अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक ट्यूटर के प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद और खुशहाली वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और हम सबको नेक काम करने की, नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी हर वीडियो में आपके साथ एक हदीस शेयर करते हैं, तो आज की हमारी हदीस ये है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशे वाली चीज़ हराम है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ज़िलहज के मुबारक दिन चल रहे हैं, ज़िलहज का मुबारक महीना चल रहा है, जिसमें अल्लाह ताला को नेक अमाल बाकी दिनों की निस्बत सबसे ज़्यादा पसंद और महबूब होते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इसी मुनासबत से आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करूं, और ये जो अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये एक ऐसा अमल है जिसको करके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस अमल का हैरान कुन असर ऐसा है कि पढ़ते ही आपका जो भी काम रुका हुआ होगा या जो भी काम आप करवाना चाहते होंगे तो वो फ़ौरन हो जाएगा। लेकिन वजीफ़े को हमेशा यकीन के साथ किया करें, और अल्लाह पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। वजीफ़े की कामयाबी के लिए अल्लाह पर यकीन होना ज़रूरी है। तो सूरत नमल की आयत जो 62 है, आयत नंबर 62, जिसमें से पूरी आयत नहीं आपने पढ़नी, जिसमें से आयत का जो हिस्सा आपने पढ़ना है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको इसकी तलावत करके सुना देती हूँ। अम्मन युजीबुल मुद्तरा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। तो आपने सिर्फ ये 62 आयत का सिर्फ इतना सा हिस्सा पढ़ना है जितना आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब आपने इसे पढ़ना कैसे है और करना कैसे है, अब आप वो ध्यान से सुन लें। जो शख्स इस आयत का इतना हिस्सा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैंने आपको बताया है, इतना हिस्सा हर नमाज के बाद पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाएंगे। और अल्लाह ताला अपने इल्म से जानते हैं कि इस हाजत का अगर थोड़ी देर से पूरा होना ज़रूरी है या बाद में कबूल होना इसका ज़रूरी है, तो थोड़ी देर बाद इसकी वो हाजत या दुआ पूरी हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ आपको दुआएं मांग कर भी हासिल नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि हमारे लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है। अल्लाह ताला ही ये सब बातें जानते हैं, और जो हमारे लिए बेहतर होता है अल्लाह ताला हमें वही अता करते हैं। इसलिए जो आपके पास है उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि जो भी चीज़ चाहे वो अल्लाह ताला चाहिए हो वो अल्लाह ताला से ही मांगे। और आपने हर नमाज के बाद एक मरतबा ये आयत पढ़नी है। हर नमाज के बाद एक मरतबा ये आयत पढ़ने वाले को अच्छे रिश्ते मिलेंगे, इसकी औलाद को अच्छे रिश्ते मिलेंगे। और इसी तरह इस आयत के पढ़ने वाले जब वो किसी मुश्किल में फंसेगा, तो मिसाल के तौर पर जब कोई आपसे मोबाइल छीनने आ जाता है तो आप उसी वक्त ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें तो आप इसको नज़र ही नहीं आएंगे, इस जालिम को आप नजर ही नहीं आएंगे। अल्लाह ताला इस जालिम को आपके पास आने की हिम्मत ही नहीं देगा। और इसी तरह अगर कोई गम आपकी तरफ मतवज्जा हो और आपको अंदर से खाए जा रहा हो, जैसे कि वालिदैन या औलाद का गम, वालिदैन या बहन भाइयों में से किसी की फौतगी का गम, तो और आपको सुकून ना मिल रहा हो, तो आप इस आयत का विर्द करें। और अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और इस आयत मुबारक का जो हिस्सा मैंने आपको बताया है वो आपने 300 मरतबा पढ़ना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। और वजीफे को आगे भी शेयर किया करें ताकि वो लोग जो जिनका कोई मकसद पूरा नहीं हो रहा, कोई हाजत पूरी नहीं हो रही, या वो किसी परेशानी में मुब्तला है, तो वो लोग अल्लाह के इस कलाम की बरकत से फ़ायदा उठा सकें और इसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो इस आयत को पढ़ने वाले को अल्लाह ताला गम और खौफ को इससे दूर कर देंगे, और इसका विर्द करने वाले को अल्लाह ताला कभी भी नामुराद नहीं करेगा। और जो ये दुआ मांगेगा अल्लाह ताला इसकी हर दुआ कबूल करेगा। जो ये विर्द करेगा अल्लाह ताला इसकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा, इसकी हर हाजत को पूरा करेगा। ये अमल आप आज ही से शुरू कर दें, क्योंकि ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है। तो इस महीने का फ़ायदा उठाएं, इस मुबारक महीने का फ़ायदा उठाएं। ज़िलहज के मुबारक और कबूलियत के दिन तो चल ही रहे हैं, इसमें ये अमल करना आप शुरू कर दें और फिर सारी ज़िंदगी इसका मामूल बना लें, तो आपकी हर कश्ती हमेशा पार लगेगी।
تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اسے پڑھنا کیسے ہے، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کا سوال کا جواب ضرور دوں گی، اور اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ یا پریشانی ہو تو اس سے متعلق بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس مسئلے کے حل کے لیے وظیفے کی ایک ویڈیو بنا دوں گی تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔